ये कनाडा का पीआर कार्ड आ गया है। So nice. तो इसका लिए एक्चुअली हम वेट कर रहे थे क्योंकि स्टार्टिंग में जब हम लोग अप्लाई करते हैं ना तो आपको एक एंट्री मिलती है कनाडा में। तो आप कैसे बनने हैं छोले भटूरे? बहुत टेस्टी। टेस्टी? थैंक यू। आपने बनाया वैसे तो। किस खुशी में बनाए हैं? पीआर कार्ड आ गया है कनाडा का। मौज हो गई। चलो छोले भटूरे खाते हैं। चलो सही है, खाओ खाओ। गाइस ये देखो, मस्त मस्त छोले भटूरे। चोरी हो गया एक छोला भटूरा मेरा। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। फाइनली द वेट इज ओवर। आज हनी का आ गया है पीआर कार्ड। हम कई दिन से वेट कर रहे थे। मेरा It's कनाडा been का like- पीआर कार्ड आ गया है। हाँ, 1-1.5 महीने से हम वेट कर रहे थे। 2 it's महीने been हो 2 months already. गए। या तो हार्ड कार्ड मेरा कई दिन से आया नहीं था, तो मैं सोचा आज आ गया तो आपको दिखाते हैं कैसे। I'm so excited. आई थिंक इसमें 2 लेटर हैं आई थिंक किसी चीज़ के इसमें। खाली होना पे एक इसमें लेटर है हरजीत शोपन। आपको पता है पीआर कार्ड आने के बाद हम्म, आपके बहुत सारे बेनिफिट हैं, तो वो हम आपको अगली वीडियो में भी बताएंगे। उसके लिए हम एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे कि क्या क्या हम बेनिफिट्स ले सकते हैं एज एन पीआर। सो मैं आपकी सारी चीज़ें बनवा दूंगी धीरे धीरे फिर। जो इसमें लिखा आ रहा है थैंक यू फॉर चूजिंग कनाडा पीआर के लिए। तो आपने कनाडा यूज़ किया है। आई थिंक इसमें एक लेटर दिया हुआ है मेरा और इसमें कार्ड हुआ है। कार्ड या अंदर है। ओके, तो ये कनाडा का पीआर कार्ड आ गया है। So तो nice. इसका लिए एक्चुअली हम वेट कर रहे थे क्योंकि स्टार्टिंग में जब हम लोग अप्लाई करते हैं ना तो आपको एक एंट्री मिलती है कनाडा में। तो आप जा सकते हो। अगर वापस अगर मैं इंडिया या कोई दूसरी कंट्री जाता हूँ तो फिर वापस आने में मुझे थोड़ा इशू आता है। बट वैसे सीओ पीआर है तो इतना नहीं आता, बट फिर भी वो थोड़ा सा इशू वाला काम है। अब कभी भी मुझे कहीं जाना है आना है फ्री में तो मैं कार्ड दिखा के इजीली आ सकता हूँ नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए। डिपेंड है उसके बाद क्या तो हम पीआर कार्ड अब आपको वीजा की जरूरत नहीं है बेसिकली। हाँ, कनाडा में अब परमानेंट हूँ तो अब मुझे वीज़ा की जरूरत नहीं है। राइट। तो नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए वैलिड रहता है। क्या तो आप हर 5 साल बाद इसको रिन्यू करवा लीजिए, या फिर आपके पास ऑप्शन होता है अगर 2-3 साल के बाद आपको चाहिए तो आप कनाडा का पासपोर्ट भी ले सकते हो। बट उसमें इशू क्या आता है कि इंडिया में ड्यूल सिटीजन अप्लाई ऑफर नहीं करता है अभी। बाद में फ्यूचर में इंडिया कर दे रेनू का, और इसको बट अभी नहीं किया है। तो अगर आप कनाडा का लोगे तो आप इंडिया का आपको छोड़ना पड़ेगा सिटीजन। तो अभी मैं उसका बाद अभी इतना श्योर नहीं है, तो देखते हैं फ्यूचर में क्या ऑप्शन आता है। और इसको मेंटेन करने के लिए भी आपको 5 साल के अंदर अंदर 2 साल आपको कनाडा में रहना ही होगा। हाँ, ये भी है। ये अगर एक 5 साल में mandatory आप एटलीस्ट 2 ईयर्स आपको रहना पड़ेगा, मतलब 365 बाई 2। तो इतने दिन आप नहीं रहोगे तो 5 साल के अंदर 2 साल तो आपका ये कैंसिल तो हो आपका जाएगा। cancel दोबारा हो जाएगा। रिन्यू होने में फिर इशू आता है। रिन्यू होने में इशू आएगा और फिर वो हार्ड हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। अभी रिसेंटली हमारे एक ऐसे नोन में हुआ था, उनका ऑलमोस्ट 1 साल लग गया इस प्रोसीजर को रिन्यू कराने में। सो इट्स डिफिकल्ट, सो इट्स बेटर कि आप अपना ध्यान रखें कि 5 साल में मिनिमम आपको 2 साल कनाडा रहना ही होगा, अनटिल अनलेस देयर इज समथिंग इमरजेंसी कि आपकी हेल्थ ख़राब है, आपको इंडिया ही रहना है या कोई और कंट्री में रहना है। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। बट इसके जो बेनिफिट्स हैं, रेक सेंटर का हम कार्ड बनवाएंगे आपका। उसमें क्या है, आपको जितने भी लाइक लेट्स से आपको स्विमिंग करनी है, जिम करना है, वो सब कुछ फ्री होगा इसके अंदर। रेक सेंटर पीआर कार्ड के थ्रू हम वो बनवाएंगे। और हनी को 1 साल तक, हनी को क्या मतलब जिसके पास भी न्यूली पीआर कार्ड होता है, 1 साल तक सब नेशनल पार्क वगैरह में आपकी फ्री एंट्री है। या गवर्नमेंट की कोई भी एक ऐसी जगह है जो देखने के लिए है, लाइक विजिटर्स के लिए, वो सब फ्री है हनी के लिए। तो वो एक benefit है। 1-2 वीडियो ब्लॉग पहले मैंने दिखाया था कि मेरा क्लास 5 का ड्राइविंग लाइसेंस क्लियर हो गया है, बट मैंने अप्लाई नहीं किया था। एक्चुअली मैं इस कार्ड का वेट कर रहा था कि विदाउट कार्ड अगर मैं देता तो 1 साल की वैलिडिटी रहती है। अब मुझे जो फुल वैलिडिटी मिल जाएगी, तो मैं ट्राई करता हूँ। टाइम मिल गया तो आज ही मैं उसको
अप्लाई करके आ जाऊँगा, क्योंकि अभी क्लास 7 में क्या होता है, मुझे कोई क्लास 5 साथ में होना चाहिए, तभी मैं ड्राइव कर सकता हूँ यहाँ अभी पे। आपको मेरी ज़रूरत है, और जैसे ही हाँ। वैसे तो रहने देते हैं आपका वो बनवाने नहीं मैं के ले लिए। लेता हूँ, मुझे कहीं जाना है तो मुझे कोई ढूंढना पड़ेगा। अभी वो एक्चुअली जॉब में भी यहाँ पे क्लास 5 ड्राइविंग लाइसेंस necessary है। मांगते ही, मैंडेटरी है, क्योंकि आपको थोड़ा दूर दूर ट्रैवल करना होता है थोड़ा सा, तो क्योंकि आपका रेसिडेंस ऑफिशियल में काफ़ी स्पेस होता है। इंडिया में थोड़ा इजी होता है ना कि आपको सब कुछ सिटी में पास पास मिल जाता है। अब ब्लिंकिट आ गया इंडिया में, सबसे बेस्ट लगता है मुझे तो। और हनी अब 2 मिनट में 5 मिनट के अंदर आपके घर में डिलीवरी कर देते हैं। यहाँ नहीं है, यहाँ आपको 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, तो तब आपको कुछ मुझे सामान थोड़ी लेके थोड़ी आना। नींद आ रही है अब, क्यों? जो आपने छोले बनाए थे इतने अच्छे। सो गाइस, हनी क्या करते हैं, हनी का जब भी छोले भटूरे खाने का मन होता है तो हनी कहते हैं कि चलो दीदी को फ़ोन करता हूँ मैं। तो एक दीदी को मेरी फ़ोन इनकी दीदी करके है, तो वो इसको रेणुका को अभी भटूरे आते नहीं है और मुझे भी नहीं आते, तो छोले हम बना लेते हैं। हम कहते हैं आपको छोले भटूरे खाने हैं, वो कहते हैं हाँ खाने हैं जी, तो हम कहते हैं आप भटूरे बना लो, छोले हम लेके आ रहे हैं। मुझे लगता है आगे से वो कह देंगे नहीं खाने जी, हमें छोले भटूरे नहीं तो ऐसे खाने। कहेंगे नहीं खाने, तो कहेंगे ठीक है हमारे लिए बना दो, फिर हम खा लेंगे। मतलब दोनों तरफ से खाने फंसना तो है ही होना हमें। चाहिए। उन्होंने हाँ। फंसना ही है हमारे वो लिए। तो है ही। गाइस इतने ज़्यादा हनी ने छोले अच्छे बना रखे थे और दीदी ने भटूरे, क्या ही कहना, मज़ा ही आ गया। आज तो अब आ रही है नींद। बस वो थोड़े दही की मीठी लस्सी की वो रह गई, बस उसके लिए आप नॉर्मल मेरे दही लिए खाए। चाय बना देना अभी। अच्छा फिर तो तुम सो जाओगी अच्छे से। हाँ वैसे तो अभी काम पे जाना है आफ्टर 5-10 मिनट्स, तो मेरे लिए पता नहीं मैं कैसे काम करूँगी आज, बट ठीक है एनीवेज हो जाएगा। तो एंड रेणुका एक चीज़ हमको देखना है, क्या तो हम नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं कि जैसे कोई इमिग्रेशन आता है यहाँ पे कनाडा में आता है, दूसरी कंट्री की बात नहीं करते, अभी हम अपनी कंट्री की बात कर रहे हैं कि अभी जहाँ पे मैं हूँ, तो कोई इमिग्रेशन जैसे आ रहा है और एक जिसके पास PR कार्ड होल्डर है, दोनों के लिए कुछ रूल सेम नहीं होंगे? जैसे हेल्थ केयर अभी कुछ में होता है कि आपको आपका जो वीजा है वो क्या है, दैट्स आप स्टूडेंट हो, स्टूडेंट के अलग वीजा है बेनिफिट्स या है। आप वर्क वीजा पे हो, या फिर आपके पास अगर सबसे PR ज्यादा है। जो बेनिफिट्स हैं वो सिटीजन पे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर PR पे हैं, फिर वर्क परमिट पे हैं, फिर स्टूडेंट्स पे हैं। ओके, तो मुझे लग रहा है 1-2 हमको वीडियो ऐसी बनानी चाहिए कि जैसे कोई अगर कोई भी कंट्री से आ रहा हो, चाहे अगर इंडिया, आपके कोई भी पाकिस्तान, डाउट्स बांग्लादेश या कोई दूसरी कंट्री से किसी भी के आ भी रहा कोई है, भी डाउट्स हैं गाइस प्लीज कमेंट में हमें बताएं। अगर आपको किसी को कुछ जानना है, क्योंकि मैं कनाडा में एज ए स्टूडेंट आई थी, तो मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको मैं भी अच्छा थोड़ा सा गाइड कर सकूं अगर मैं कर सकी तो हाँ, तो मैं एक सोच रहा हूँ 1-2 वीडियो बना देते हैं, हाँ। जिसमें मतलब स्टूडेंट पे आते हैं तो उनको क्या प्रॉफिट है या क्या लॉस होता है, अगर वर्क वीज़ा पे आ रहे हैं तो उनको क्या इशू आ सकता है या कोई बेनिफिट है क्या, क्योंकि वर्क वीज़ा पे आपको रहता है जिस कंपनी में आप आते हो आप उसी में वर्क कर सकते हो, आप कोई दूसरे काम नहीं कर सकते वहाँ पे, कि आपने वो स्विच कर दिया तो आपको जो नई कंपनी होगी ना उसमें आपको चेंज करवाना पड़ेगा वीज़ा, क्योंकि मैं इस कंपनी नहीं, में अगर आप वर्क वीजा पे आते हो बेसिकली LMIA ही होता है। हाँ, तो वो एक पर्टिकुलर कंपनी की LMI होती है। बट कई बार क्या होता है वो ओपन वर्क परमिट देते हैं आपको। लेट्स से आप कनाडा में आए, आप उस एम्प्लॉयर के पास गए, बट आपको वहाँ वो एम्प्लॉयर अच्छा नहीं लगा या वो काम करना पसंद नहीं आया लेट्स से, तो आप अपना वर्क चेंज कर सकते हो, अपनी कंपनी चेंज कर सकते हो। बट कई बार क्या होता है आपको जो LMI होती है वो फिक्स होती है, तो उसमें आप एम्प्लॉयर चेंज नहीं कर सकते अनटिल और अनलेस कि क्या तो एम्प्लॉयर आपको तंग कर रहा है, हराश कर रहा है किसी भी चीज़ से लेके, तो आप कोर्ट में अपील कर सकते हो कि भाई मुझे ये एम्प्लॉयर चेंज करना है, मुझे ओपन वर्क परमिट दो, मुझे चेंज करना है, तो हो सकता है। अदरवाइज अगर वो सही है तो आपको वहीं काम करना पड़ेगा। तो जो ओपन वर्क परमिट है वो बेस्ट होता है, वो बेसिकली स्टूडेंट जो होते हैं, स्टूडेंट के बच्चे उनको तो मिलता ही उनको है। ओपन वर्क परमिट ही मिलता है, जो आई मुझे थिंक 1 साल या 2 साल मिलता है, डिपेंड करता है वो कितनी आपकी स्टडी है। ओके, जैसे मेरा 2 साल का कोर्स था तो मुझे 3 साल का वर्क परमिट मिला था। अब आई थिंक 3 का नहीं होता है क्या? अभी भी नहीं, 3 अभी का भी ही है। यही है, डिपेंड करता है। अगर आप 1 साल की स्टडी करते हो तो 1 साल का मिलता है, और अगर 2 साल की स्टडी करते हो तो वो 3 साल का वर्क परमिट मिलता है। बट अभी थोड़े चेंजेस आए हैं काफ़ी सारे, वो देखना पड़ेगा कैसे क्या है, बट हाँ वो वैसे है। तो मतलब मेरे को 3 साल ट्राई का करते हैं कि वीडियो बनाते हैं कि जैसे कोई अगर आना चाह रहा है तो उसको एटलीस्ट पता हो कि इस वीज़ा में मेरे को ये इशू आ सकते हैं या ये बेनिफिट है मुझे, तो मुझे लगता है कि वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। मुझे 3 साल मेरा वर्क परमिट अभी बचा हुआ था, उससे पहले ही मुझे PR मिल गई थी एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू, तो वो एक सही अच्छी चीज़ हो गई थी। उसके बाद जब से मुझे PR मिली है आई थिंक उसके बाद 500 से नीचे ही स्कोर नहीं गया। उस लास्ट टाइम जब मेरे को मिली वो 498 था, क्योंकि कई जो होते हैं ना, अभी तो बहुत ही ज़्यादा हाई है। मैंने देखा था इंडिया में
कुछ स्टडी वीज़ा पे अप्लाई करवा देते हैं कि आप इसमें वो चले जाओ। बहुत बेवकूफ़ क्या बनाते करते हैं। हैं ना, जो कुछ टाई अप रहता है यूनिवर्सिटी के साथ, कोई भी यूनिवर्सिटी में कोई भी कोर्स आपको बेकार सा पकड़ा देते हैं, इनको कमीशन बेस्ड रहता है कि आप 15-20 तो Actually, बहुत इंडिया कम में हो क्या गया, होता है ना, 30-35 लाख रुपए अगर आपके 2 साल के लग रहे हैं एजुकेशन पे, 5-6 लाख तो उनका कमीशन होता है डायरेक्ट, तो उनको बस भेजने से मतलब मतलब नहीं है। और यहाँ के ये आपको लगता इंडिया है में कि जो चल रहा है ना, वो क्या चीज़ चल रही है, लोग बोलते हैं कि हम आपकी फ़ाइल अप्लाई करा देंगे। फ़ाइल तो अप्लाई आप कोई भी इंसान कर सकता है, कोई भी, उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि ये डॉक्यूमेंट, लेकिन फ़ाइल अप्लाई, जैसे लेट्स से आपको कोई शॉप पे जाना है, लाइन लगी हुई है, आप लाइन तो लगा सकते हो, बट आपको चाहिए ही नहीं, अगर वो चीज़ जो आपको चीज़ खरीदनी है वो दुकान पे ही नहीं है, तो आप लाइन में लगोगे? आप नहीं लगोगे ना। तो सेम वे, अगर आपको पीआर चाहिए कनाडा की और आपके पास सेम एक्सपीरियंस वगैरह नहीं है, आप लाइन में लगे हो, तो क्या आपका नंबर आएगा? नहीं, क्योंकि आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है जो कनाडा की गवर्नमेंट को चाहिए, राइट? तो क्या होता है, लोग इसमें बहुत बेसिकली क्या पैसे है, फेक जैसे बना रहे आप हैं। कोर्स में आपको दिखा देंगे कि मतलब ये कोर्स कर लो पीआर के लिए, मतलब एलिजिबिलिटी हो। एलिजिबल तो आपका, जैसे आप कोई इंडिया में टेस्ट भी देते हो ना गवर्नमेंट का, एलिजिबल तो आप हर बीटेक वाले हैं, मार्क्स आपके आ जाएंगे 50-60 भी आ रहे हैं तो भी आप टेस्ट में तो दे सकते हो। टेस्ट में अगर 50 आ गए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कट ऑफ ही आपकी जा रही है 90, 95 या 89, तो 60 लाने का कोई अरे बेनिफिट नहीं है ना। मुझे काफ़ी लोगों ने बोला कि वो एजेंट मेरी पीआर की फाइल लगा रहा है, तो मुझे कई बार गाइस हंसी आ जाती है कि मुझे भी पता है पीआर की फाइल तो एजेंट की भी जरूरत नहीं होती, आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हो। बट वही बट होता द है ना बेस्ट थिंग कि आपको पता होना चाहिए कि पीआर की फाइल अगर आप लगा रहे हो तो कितने पॉइंट्स बन रहे हैं, कैसे किस प्रोसेस के थ्रू हो रहा है, वो किसी को नहीं जानना। हर किसी को बस ये है कि वो मेरी फाइल लगा रहा है इतने पैसे में। तो कई बार उनको मैं बुरी भी लगती हूँ जब मैं उनको थोड़ा गाइड करती हूँ। कई बार वो होता है ना, एलिजिबिलिटी तो आपकी होती है कि आप 10 पॉइंट या आपके जैसे 300 पॉइंट हो रहे तो आप एलिजिबल तो हो पीआर के, डायरेक्ट इंडिया से भी लगा सकते हो। लेकिन कट ऑफ अगर 600 जा रहा है तो वो आपको कई बार एजेंट नहीं बताएगा कि 600 या 500-550 कट ऑफ जा रहा है जो भी, उस पे अगर आपका 300 भी हो रहा है फाइल तो आप एलिजिबल हो लगाने के लिए, लेकिन आपको मिलेगा ही नहीं। जब सीधी सी बात है, अगर 550 पे है तो 300 पॉइंट लेके आप क्या करोगे, पड़ी रहेगी फाइल आपकी उसी में। तो ये आपको नॉलेज होना चाहिए, आप खुद से भी आप अपने पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हो। और लास्ट जो कट ऑफ जाता है आप वो भी देखो कि उसमें आप एलिजिबल हो, उसके आसपास आपका आ रहा है तो आप ट्राई कर सकते हो। उसमें फिर ऑप्शन है कि आपकी अगर फ्रेंच सीख लो या दूसरे, बट वो लंबी वीडियो बन जाएगी, एक नेक्स्ट ब्लॉग बनाते हैं उसका, है ना। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस। आज तो पार्टी चाहिए मुझे, अब पीआर कार्ड आ गया है। करने से कुछ नहीं होएगा, पार्टी मिलते हैं चाहिए। आपको एक नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच गाइस, Bye. बाय।